हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस ऑफिशियल ब्लॉग पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेरा यह दूसरा यूट्यूब चैनल है जो कि एक ब्लॉग चैनल है। इस पे मैं किसी एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कराता हूं, बल्कि एग्ज़ाम से संबंधित आप लोगों को जानकारियाँ देता हूं। इससे पहले मैंने एक वीडियो केवल अभी इस चैनल पे अपलोड किया है जिसे आप लोगों ने देखा, और वह वीडियो था आप लोगों को टीजीटी, पीजीटी, ईएलटी के लिए जो सोशल साइंस से लोग एग्ज़ाम देते हैं उनके लिए मैंने बुक के विषय में मैंने कुछ उस पे जानकारियाँ दी थी कि कौन सी बुक आपको पढ़ना चाहिए। तो उस वीडियो को आप लोगों ने देखा और कमेंट करके आप उसमें अपने जो विचार थे उसे भी आप लोगों ने दिया, तो बहुत अच्छा लगा। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे टीजीटी, पीजीटी और ईएलटी से संबंधित कुछ अन्य जानकारियाँ जो कि आप लोग कमेंट करके बार बार पूछते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि आप लोगों को जो इस पे कुछ बिंदु मैंने दिया है, जैसे कि योग्यता और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर। इससे आप लोगों को यदि आप टीजीटी, पीजीटी, ईएलटी का यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो इन बिंदुओं को आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो यह कौन कौन से बिंदु हैं, तो सबसे पहले आप देखिए कि टीजीटी, पीजीटी यदि ईएलटी का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो योग्यता इसके लिए क्या होती है, और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, ये बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न बना रहता है पीजीटी, टीजीटी और ईएलटी में कि हमारा सब्जेक्ट सोशल साइंस या किसी अन्य सब्जेक्ट से क्या होना चाहिए, क्योंकि इसमें ये देखा जाता है कि आपका सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन या आपके इंटर में कौन कौन से हैं, तभी उसके हिसाब से आप इसका एग्ज़ाम दे सकते हैं। वरना आप इस एग्ज़ाम को नहीं दे पाएंगे यदि आपने बीएड भी किया हुआ है तो चलिए देखते हैं कि टीजीटी, पीजीटी और ईएलटी के लिए योग्यता क्या होगी और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा। पूरी जानकारी आपको एक सरल शब्दों में मैं देने का प्रयास करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि मुख्य मुख्य बिंदु कौन कौन से हैं। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले यदि हम लोग योग्यता के विषय में देखते हैं तो योग्यता हम सबसे पहले देखेंगे टीजीटी और ईएलटी के लिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं टीजीटी और ईएलटी लगभग समान होते हैं। यह जो शिक्षक भर्ती होती है टीजीटी और ईएलटी की, इसमें काफ़ी समानताएं होती हैं। इसके जो एग्ज़ाम कंडक्ट होते हैं, इनके आयोग केवल अलग होते हैं, बाकी जो प्रोसेस होता है सेम होता है। बस इसमें टीजीटी जो होते हैं ये एडेड यानी कह सकते हैं जो सहायता प्राप्त जो विद्यालय होते हैं उसमें आपकी नियुक्ति होती है, और जो ईएलटी होते हैं ये पूर्ण रूप से सरकारी होते हैं। लेकिन आप दोनों में ही जाएंगे तो आप सरकारी टीचर के रूप में रहते हैं, आपकी नियुक्ति होती है। लेकिन जो ईएलटी होता है इसका थोड़ा सा जो परीक्षा का पैटर्न होता है अलग होता है, लेकिन जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता है दोनों का सेम होता है दोस्तों। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो योग्यता होनी चाहिए टीजीटी और ईएलटी के लिए क्या होनी चाहिए। तो दोनों के लिए सबसे पहले आप स्नातक, जिसे आप लोग बीए या बीएससी कहते हैं, ठीक है, ये होना चाहिए। इसके साथ ही आपका बीएड होना चाहिए, यानी कि आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, साथ में आपका बीएड भी होना चाहिए, तभी आप टीजीटी और ईएलटी का एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारे योग्यता से संबंधित टीजीटी एवं ईएलटी के लिए। आइए देखते हैं कि पीजीटी के लिए हमारी क्या योग्यता होगी। दोस्तों, पीजीटी के लिए यदि हम लोग देखें योग्यता, तो पीजीटी में हम लोग देखते हैं कि जो पीजीटी होता है उसमें जो योग्यता मांगी जाती है उसे हम लोग पोस्ट ग्रेजुएशन या एमए या एमएससी कहते हैं, लेकिन हिंदी में यदि देखा जाए तो उसे परास्नातक कहा जाता है, जिसे हम लोग अंग्रेजी में पोस्ट ग्रेजुएशन कहते हैं। यानी कि आपका यदि एमए है, एमएससी है, तो आप पीजीटी का फॉर्म भर सकते हैं। कुछ कुछ यूनिवर्सिटी में आप ऑनर्स की डिग्री लिए हैं तो भी आप पीजीटी का एग्ज़ाम दे लेते हैं, जैसे बीएचयू वगैरह में ऑनर्स की डिग्री मिलती है तो आप पीजीटी का फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यदि सामान्य तौर पर देखा जाए तो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि परास्नातक आपके पास होना चाहिए। ये हो गया आपके पीजीटी के लिए योग्यता। तो चलिए देखते हैं इसके बाद जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता है। दोस्तों, छोटी सी वीडियो बस आप लोगों को मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं आपको मैं दूंगा। ठीक है, तो देखिए, अब ये तो हो गया हमारी योग्यता से संबंधित। तो आप लोगों को मैंने बता दिया कि जो टीजीटी और ईएलटी के लिए योग्यता होगी वह आपके स्नातक होगा। ठीक है, स्नातक होगा और बीएड होगा।
तो याद रखें टीजीटी और ईएलटी के लिए स्नातक साथ में बीएड। इसके बाद आप यदि पीजीटी के देखते हैं तो आपके पास परास्नातक यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन, जिसे आप लोग एमए और एमएससी कहते हैं, ठीक है। इसमें आपको बीएड की आवश्यकता नहीं होती है दोस्तों, ठीक है। इसमें आपको जो बीएड होता है ये आपको नहीं चाहिए, ठीक है। इसमें केवल आपको परास्नातक या आपके पास से किसी सब्जेक्ट में ऑनर्स की डिग्री है तो आप पीजीटी का फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो आइए इसके बाद देखते हैं कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हमारा क्या होता है, कैसे हम लोग किस सब्जेक्ट से हम लोग फॉर्म फिलअप करेंगे और एग्ज़ाम देंगे। देखिए सबसे पहले यदि हम लोग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात करें दोस्तों, ठीक है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात करें तो हम टीजीटी और ईएलटी का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देखते हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में हम देखेंगे टीजीटी और ईएलटी के लिए, ठीक है। तो टीजीटी और ईएलटी में सबसे पहले हम किस सब्जेक्ट का देखेंगे, तो हम हिंदी के लिए देखते हैं कि क्या हमारा कॉम्बिनेशन बनेगा, किस प्रकार से हम टीजीटी और ईएलटी का यदि एग्ज़ाम हिंदी से देते हैं तो हमारे ग्रेजुएशन या इंटर में क्या कौन सा सब्जेक्ट होगा कि हम टीजीटी और ईएलटी का एग्ज़ाम दे पाएँ। तो सबसे पहले आपके पास हिंदी के लिए यदि आप टीजीटी और ईएलटी की तैयारी कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पे 2 वर्ष तक, ठीक है, सॉरी दोस्तों, ठीक है, 2 वर्ष तक आपको हिंदी एवं संस्कृत से स्नातक होना चाहिए। आपके पास याद रखें 2 वर्ष तक हिंदी एवं संस्कृत से स्नातक, इसका मतलब आप लोग नहीं समझ पाए शायद, ठीक है। यानी कि आपका ग्रेजुएशन में, ठीक है, ग्रेजुएशन जिसे आप लोग बीए या बीएससी कहते हैं, उसमें आपके जो हिंदी होती है वह 2 वर्ष तक होनी चाहिए, साथ ही साथ आपकी संस्कृत भी होनी चाहिए, ठीक है। तो याद रखें 2 वर्ष तक आपको हिंदी और संस्कृत लगातार आपकी कंटिन्यू होनी चाहिए, तब जाके आप टीजीटी या ईएलटी में आप लोग हिंदी से फॉर्म भर सकते हैं और इसका टीचर आप लोग बन सकते हैं एग्ज़ाम देकर क्वालिफाई करके। तो याद रखें, मैं फिर से बता रहा हूं कि 2 वर्ष तक लगातार आपको हिंदी और संस्कृत से स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। स्नातक की डिग्री यानी कह सकते हैं ये सब्जेक्ट आपके होने चाहिए। ये नहीं कि आपने फर्स्ट ईयर में आपने हिंदी ले लिया, फिर इसके बाद आपने छोड़ दिया, बाकी कोई दूसरा विषय ले लिया, सोशल साइंस में आप सोशियोलॉजी ले लिए, ठीक है, जियोग्राफी वगैरह आप ले लिया, तो आप हिंदी से नहीं दे पाएंगे। याद रखें 2 वर्ष तक आपको हिंदी लगातार संस्कृत के साथ होनी चाहिए। तो ये तो हो गई हमारी हिंदी के लिए, ठीक है, कि क्या कॉम्बिनेशन बनेगा टीजीटी और ईएलटी के लिए। साथ ही साथ मैं आप लोगों को बताता चलता हूँ कि पीजीटी, ठीक है, पीजीटी का मैं इसी में बताता चलता हूँ कि पीजीटी के लिए क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो याद रखें पीजीटी में, ठीक है, पीजीटी में केवल आपको 2 वर्ष तक नहीं, क्योंकि उसमें कोई एक सब्जेक्ट लेना होता है, तो आप केवल हिंदी से हैं, ठीक है, एमए हैं, ठीक है, यानी कि परास्नातक हैं, तो आप पीजीटी का फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको कॉम्बिनेशन बनाने की आवश्यकता नहीं है पीजीटी में, ठीक है। इसके लिए बस केवल आपका जिस सब्जेक्ट से आपने परास्नातक किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, आप उस सब्जेक्ट से आप फॉर्म भर सकते हैं, इसकी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है, उसका टीचर आप बन सकते हैं पीजीटी के लिए, ठीक है। इसके बाद यदि हम देखते हैं संस्कृत, तो संस्कृत में देखिए यदि हम कॉम्बिनेशन की बात करें तो संस्कृत में दोस्तों कॉम्बिनेशन की बात करते हैं टीजीटी और ईएलटी में, तो 2 वर्ष तक संस्कृत से स्नातक या इंटर संस्कृत विषय से। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि 2 वर्ष तक आपकी संस्कृत होनी चाहिए ग्रेजुएशन में, ठीक है, या ठीक है ये आपके नहीं है ग्रेजुएशन में, ठीक है, 2 वर्ष तक, एक ही वर्ष तक है, तो आपका इंटर जो है संस्कृत से यदि है तो भी आप, ठीक है, संस्कृत से टीजीटी और ईएलटी का फॉर्म भर सकते हैं। हालांकि हिंदी के लिए अभी ईएलटी में थोड़ा विवाद चल रहा है, ठीक है, लेकिन जो संस्कृत है ये स्वतंत्र मानी जाती है, एक तरह से कह सकते हैं, क्योंकि संस्कृत से ही आपकी हिंदी बनी है, इसलिए हिंदी के लिए संस्कृत की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन संस्कृत के लिए हिंदी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। याद रखें 2 वर्ष तक आप यदि संस्कृत से स्नातक हैं या इंटर में संस्कृत आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, तो मुख्य सब्जेक्ट है आपका संस्कृत, तो आप टीजीटी और ईएलटी का फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद यदि हम ठीक है, ये संस्कृत हो गया। गणित और विज्ञान देखते हैं, ठीक है, गणित और विज्ञान के लिए यदि हम लोग देखते हैं कि कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, तो दोस्तों गणित एवं विज्ञान ये देखिए ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट होता है,
ठीक है। और इसमें बहुत ज़्यादा मेरिट भी नहीं जाती है दोस्तों, यदि लेकिन इसमें भाई गणित और विज्ञान सभी लोग मैक्सिमम लोग नहीं देखते हैं कि पढ़ते हैं, बाकी लैंग्वेज या सोशल साइंस में चले जाते हैं। तो अपने अपना पसंद होता है दोस्तों, इस पर कोई वो नहीं है, कोई मैं कमेंट नहीं कर सकता, ठीक है। तो देखिए गणित एवं विज्ञान के लिए यदि देखा जाए कॉम्बिनेशन टीजीटी और ईएलटी के लिए दोस्तों, तो पीसीएम से स्नातक, पीसीएम से स्नातक का मतलब ये हुआ, स्नातक आप लोग समझ चुके हैं कि ग्रेजुएशन की डिग्री। पीसीएम का मतलब हो गया फिजिक्स और केमिस्ट्री, इसके बाद मैथ, ठीक है। यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से आप स्नातक हैं तो गणित एवं विज्ञान दोनों का आप फॉर्म भर सकते हैं। समझे आप लोग? नहीं समझ में आया? ठीक है। तो कहने का मतलब है यदि आपके ग्रेजुएशन में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है तो आप गणित से भी फॉर्म भर सकते हैं और विज्ञान से भी फॉर्म भर सकते हैं। विज्ञान में आप किसकी तैयारी करेंगे? केमिस्ट्री और फिजिक्स की तैयारी आप लोग करेंगे, ठीक है। और गणित के लिए यदि आप फॉर्म भरते हैं तो आपको टोटल गणित ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका गणित और विज्ञान के लिए, यानी पीसीएम से आपका स्नातक होना चाहिए। आप लोग सोच रहे हो कि मैं बीएड का नाम क्यों नहीं ले रहा, मैंने योग्यता में पहले ही बता दिया, ये मैं केवल सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला सब्जेक्ट। तो अगला सब्जेक्ट है दोस्तों आपका जीव विज्ञान। जीव विज्ञान में यदि देखा जाए तो BCZ से स्नातक। अब ये BCZ कहाँ से आ गया? ये नया वर्ड किससे आ गया? BCZ का मतलब हो गया दोस्तों स्नातक, आप समझ चुके हैं। BCZ का मतलब हो गया कि जीव विज्ञान के लिए आपका होगा बायोलॉजी, केमिस्ट्री और जूलॉजी, ठीक है। यानी कि आपके ग्रेजुएशन यानी स्नातक में आपका आप बायोलॉजी, केमिस्ट्री और जूलॉजी यदि आपका है तभी आप जीव विज्ञान का फॉर्म भर सकते हैं। यानी कि आप ये नहीं कर सकते कि ठीक है बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स ले लें और जीव विज्ञान का फॉर्म आप भर दें, तो आप जीव विज्ञान के लिए नहीं, जूलॉजी आपका होना चाहिए, ठीक है। बायोलॉजी में, ठीक है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, जूलॉजी, ठीक है। बायोलॉजी में ही आ जाता है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे बायोलॉजी में ही आ जाता है, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ठीक है। बायोलॉजी आपको होना चाहिए, यानी कि कह सकते हैं जूलॉजी, केमिस्ट्री और जूलॉजी, ठीक है। यहाँ पे आपका फिजिक्स होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो होना चाहिए जीव विज्ञान के लिए आपका यदि स्नातक में केमिस्ट्री, जूलॉजी, फिजिक्स है तो आप जीव विज्ञान का फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका जीव विज्ञान। इसके बाद यदि हम लोग देखते हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के लिए सामाजिक विज्ञान में क्या होगा, टीजीटी और ईएलटी में यदि हम सामाजिक विज्ञान की तैयारी कर रहे हैं तो ये सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न, ये सब्जेक्ट काफ़ी आप लोगों को कंफ्यूज करता है सामाजिक विज्ञान वालों को, ठीक है। तो सामाजिक विज्ञान वालों को यहाँ पे बहुत बारीकी से समझना होगा कि कौन सा विषय हमें लेना चाहिए ताकि हम टीजीटी और ईएलटी का, ठीक है, एग्ज़ाम दे सकें। आपके ग्रेजुएशन की में कौन कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए, तो याद रखें मुख्य रूप से 4 विषय होते हैं आपके ग्रेजुएशन के लिए। तो सामाजिक विज्ञान में, तो सामाजिक विज्ञान में यदि आपके पास इतिहास है, भूगोल है, नागरिक शास्त्र है और अर्थशास्त्र है, ठीक है। इन चारों में से कोई 2 विषयों से आप यदि स्नातक हैं, याद रखें इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र में से किन्हीं 2 विषयों से यदि आप स्नातक किए हैं तो सामाजिक विज्ञान से टीजीटी और ईएलटी का फॉर्म भर सकते हैं। अभी भी कन्फ्यूज़न बना है, ठीक है, चलिए क्लियर कर देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यदि इतिहास लेते हैं तो उसके साथ आपने भूगोल सब्जेक्ट ले लिया, इतिहास के साथ भूगोल भी कॉम्बिनेशन बनेगा, इतिहास के साथ नागरिक शास्त्र भी कॉम्बिनेशन बनेगा, इतिहास के साथ अर्थशास्त्र भी कॉम्बिनेशन बनेगा, भूगोल के साथ नागरिक शास्त्र, भूगोल के साथ अर्थशास्त्र, ठीक है। इन चारों में से कोई 2 विषय आपके 2 वर्ष तक, ठीक है, 2 वर्ष तक कंटिन्यू रेगुलर, ठीक है, कंटिन्यू आपके होने चाहिए, याद रखिएगा स्नातक होना चाहिए, तब जाके आप सामाजिक विज्ञान के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं टीजीटी और ईएलटी का फॉर्म के, ठीक है। तो ये हो गया आपका सामाजिक विज्ञान में कौन कौन से सब्जेक्ट का आपका कॉम्बिनेशन बनेगा, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र। इन चारों में से कोई 2 विषय होगा। आप जब पेपर देने जाएंगे तो आपके पेपर में 4 ही सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन आप जिसकी तैयारी किए रहेंगे, जो आपका कॉम्बिनेशन रहेगा ग्रेजुएशन में, इसी से आप क्या करेंगे, उन्हीं 2 सब्जेक्टों का आप क्वेश्चन हल करेंगे पेपर में से, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया आपका सामाजिक विज्ञान। आइए अगला सब्जेक्ट हम लोग देख लेते हैं कला, ठीक है। कला, देखिए ये कला भी काफ़ी लोग कला से भी एग्ज़ाम देते हैं टीजीटी और ईएलटी के लिए, ठीक है। तो देखिए कला के लिए जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनता है दोस्तों, कला में आपको कला विषय से स्नातक, ठीक है, कला विषय से स्नातक या प्राविधिक कला से इंटर। इसका मतलब ये होगा
कि कला विषय से आपने स्नातक ग्रेजुएशन किया है या प्राविधिक कला से, ठीक है। आपका स्नातक में कला नहीं है, कोई अलग सब्जेक्ट है, लेकिन इंटर में आप प्राविधिक कला लिए हैं तो भी आप टीजीटी और ईएलटी का फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे ईएलटी में, ठीक है, ईएलटी में आप, ठीक है, यदि आप कला विषय से स्नातक नहीं है तो आप टीजीटी का ईएलटी का फॉर्म नहीं भर सकते हैं। केवल टीजीटी में यदि आप कला विषय से स्नातक हैं तो प्राविधिक कला से आप कला विषय से आप टीजीटी का फॉर्म भर सकते हैं। ईएलटी में आपको कला विषय से स्नातक चाहिए, प्राविधिक कला नहीं चलता है, ठीक है। तो याद रखें, कला विषय से स्नातक या प्राविधिक कला से इंटर किए हैं तो आप टीजीटी का फॉर्म भर सकते हैं ये, और यदि कला विषय से स्नातक हैं तो दोनों का फॉर्म भर सकते हैं, टीजीटी और ईएलटी का। थोड़ा सा बस केवल माइनर इन लोगों में ये संशोधन है, ठीक है। तो दोस्तों ये था हम लोगों का एक छोटा सा वीडियो जो कि आप लोगों को टीजीटी, पीजीटी और ईएलटी के लिए आप लोग कहते हैं, ठीक है, कि कौन सा सब्जेक्ट से हम लोग कॉम्बिनेशन बनाएं, क्या योग्यता होनी चाहिए। आप लोग सोच रहे हैं कि मैं पीजीटी के विषय में बहुत ज़्यादा नहीं बता रहा, तो पीजीटी में बस उतना है कि आपका जो पोस्ट ग्रेजुएशन होता है उसी सब्जेक्ट से आपने किया है पोस्ट ग्रेजुएशन, यानी कि स्नातक किया है, तो आप उस पीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कला के लिए तो आप जो है पोस्ट ग्रेजुएशन आपका कला है तो भर सकते हैं पीजीटी, और यदि सामाजिक विज्ञान में कोई एक विषय आपने लिया है इसमें से पीजीटी के लिए तो आप उस विषय से इतिहास लिया है तो इतिहास से आप देंगे। आप पीजीटी का भूगोल है तो भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र तो अर्थशास्त्र पीजीटी के लिए, ठीक। इसी प्रकार से यदि जीव विज्ञान में देखेंगे तो आपका कोई एक सब्जेक्ट है जिससे आपने परास्नातक किया है तो आप उसका फॉर्म पीजीटी का भर सकते हैं। गणित के लिए भी, या मतलब गणित से आपने किया है पोस्ट ग्रेजुएशन तो आप गणित से भर सकते हैं। विज्ञान से किया है तो विज्ञान में अलग अलग हो जाते हैं। याद रखिए, विज्ञान में आपकी जो है शाखाएं बढ़ जाती हैं, ठीक है। केमिस्ट्री अलग हो जाएगा, फिजिक्स अलग हो जाएगा, ठीक है, ये सब अलग हो जाते हैं। संस्कृत आप जानते हैं कि संस्कृत एक लैंग्वेज है, आप इससे आप एमए किए हैं तो आप, या स्नातक किए हैं तो आप इससे भर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हिंदी मैंने बता दिया कि हिंदी के लिए आप जो परास्नातक में है आपका हिंदी होना चाहिए, आप भर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये था हम लोगों का टीजीटी, पीजीटी की ईएलटी के लिए आप लोगों को योग्यताएं और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। तो दोस्तों विडियो कैसी लगी आप लोग ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। यदि कहीं आप लोगों को फिर भी कन्फ्यूज़न बन रहा है तो आप लोग मुझे कमेंट करिएगा। यदि इसमें कुछ त्रुटि रही होगी तो मैं उसे कमेंट के माध्यम से सुधार करके आप लोगों को फिर से बता दूंगा। हो सकता है कोई मैं बहुत बड़ा वो ज्ञाता नहीं हूँ, मैं ये नहीं कहता, लेकिन जहाँ तक मुझे नॉलेज थी दोस्तों मैंने आप लोगों को बताने का प्रयास किया, ठीक है। फिर भी अब आप लोगों को कोई क्यूरी है या कोई सुझाव है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर से दीजिएगा, कमेंट के माध्यम से, ठीक है। और मेरा जो दूसरा चैनल है जिस पर मैं आप लोगों को प्रिपरेशन कराता हूँ, ठीक है, 2-4 लगभग एक हफ्ते से मैं प्रिपरेशन नहीं करा पा रहा हूँ क्योंकि जो नेटवर्क इशू मेरे यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ चला। मैं घर पे आया हूँ दोस्तों, मैं वैसे प्रॉपर मैं वाराणसी में रहता हूँ, ठीक है। तो उसका मैं लिंक दे दूँगा उस चैनल का, आप लोग उसको सभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।